वेलकम टू स्टडी बडी। आज हमने इंग्लिश लाइव लिटरेचर का चैप्टर 9 पैकिंग फॉर ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। तो ये पैकिंग फॉर ट्रैवल लिखा है जेरोम ने। हैव यू एवर गॉन ऑन अ बोट ट्रिप और रोड ट्रिप विद योर फ्रेंड्स? तो क्या आपने कभी बोट ट्रिप या फिर रोड ट्रिप पे अपने फ्रेंड के साथ गए हैं? व्हाट प्रिपरेशन डिड यू मेक फॉर इट? तो आपने उसकी प्रिपरेशंस क्या करी हैं? मतलब जैसे कि कहीं बाहर जाते हैं तो उसके लिए सामान रखते हैं कि खाने के लिए क्या सामान लेना है और जो भी एक्स्ट्रा सामान है। दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉमिक नॉवल थ्री मैन इन अ बोट इज अबाउट थ्री फ्रेंड्स जेरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड देयर डॉग मॉन्टमोरेंसी। तो फिर ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है कॉमिक नॉवल से, जो कि कॉमिक नॉवल है थ्री मैन इन अ बोट। कॉमिक नॉवल से लिया हुआ है जो थ्री मैन इन अ बोट है। तो फिर इसमें से तीन फ्रेंड्स हैं, जेरोम है, जॉर्ज है और हैरिस है, और उनका डॉग है मॉन्टमोरेंसी। तो ये आपको ये इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब कौन से मतलब एक्सट्रैक्ट लिया गया है? थ्री मैन इन अ बोट। और कौन कौन इसमें कैरेक्टर्स हैं? जॉर्ज है, जेरोम है और हैरिस है, और उनका डॉग कौन है? मॉन्टमोरेंसी। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ 2 week बोटिंग हॉलीडे ऑन द रिवर थेम्स इट टू फाइंड आउट हाउ दे प्रिपेयर फॉर देयर ट्रिप। तो फिर ये लोग 2 week के लिए जा रहे हैं, बोट से सफ़र कर रहे हैं अपने हॉलीडे के लिए। और कहाँ जा रहे हैं? रिवर थेम्स में। रीड इट टू फाइंड आउट हाउ दे प्रिपेयर फॉर द ट्रिप। तो फिर इसमें पढ़ें क्या कि वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन एंड अ प्रिटी लेंथी वन इट वॉज। तो फिर इन्होंने क्या करा? पहले तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाहर जाते हैं तो फिर इसके लिए बहुत सी लिस्ट होती है, बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाती है। तो फिर उन लोगों ने क्या करा? उन्होंने एक लिस्ट बनाया जो भी उनको सामान चाहिए था। अ प्रिटी लेंथी वन इट वॉज, जो कि बहुत ही लंबी थी लिस्ट। द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड वी मेट इन द इवनिंग टू पैक। तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे जो कि फ्राइडे था, उस दिन उन्होंने जो चीज़ मतलब कि लिस्ट बनाई हुई थी ना, जो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी जिस चीज़ की, तो फिर उन्होंने देखिए ऐसे कि ये लिस्ट होती है, तो फिर लिस्ट में जो उन्होंने जो चीज़ लिखी होती है वो उस दिन फ्राइडे को वो सब चीज़ उन्होंने ले आए। फिर क्या करा इन्होंने? ये कर लिया। फिर और इवनिंग में लेके सब कुछ पैक करने लगे कि क्या क्या पैक करने के लिए चाहिए सामान। We got a big Gladstone for the clothes and a couple of hampers. तो Gladstone और hampers क्या होता है? देखिए Gladstone एक मतलब कि जो अटैची होती है ना वैसी होता है, लेकिन उसमें कॉलम बने होते हैं। जैसे कि हमारे अटैची होती है, ये अटैची होती है, इसमें 2 व्हील्स लगे होते हैं और ऊपर से ऐसे मतलब कि लेके जाते हैं, ये हैंडल होता है। लेकिन Gladstone में क्या होता है कि मतलब कि वो मतलब कि 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ये यहाँ पे एक चीज़ रख सकते हैं और यहाँ पे एक चीज़ रख सकते हैं, फिर यहाँ से वो कवर होती है, ऐसे होता है, ऐसे यहाँ से फिर इसको होल्ड करके लेके जाते हैं। और हैम्पर्स क्या होता है? जैसे कि देखिए टोकरी, मतलब कि एक टोकरी नहीं, मतलब एक बॉक्स टाइप का समझ लीजिए। और यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे सामान रखे रहते हैं और यहाँ से ऐसे होता है, उसको लेके जाते हैं, तो ये हैम्पर बोलते हैं इसको। तो इन्होंने मतलब कि ग्लैडस्टोन एक वी गॉट अ बिग ग्लैडस्टोन फॉर द क्लोथ्स। तो फिर ग्लैडस्टोन किसके लिए लिया? क्लोथ्स के लिए। एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स फॉर द फूड एंड ड्रिंक एंड द कुकिंग यूटेंसिल। और 2-3 उन्होंने हैम्पर्स ले लिए फूड रखने के लिए, और जो भी इनको खाने पीने की चीज़ें जो यूटेंसिल्स नहीं कुकिंग करने के लिए वो सब। वी मूव एट इट, आई सेड आई पैक। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या करा? देखो, वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो। देखो उन्होंने क्या करा? देखिए ये टेबल है, ठीक है, और ये विंडो है। तो उन्होंने इस टेबल को विंडो के पास रख दिया आके। एक मिनट दिखाती हूँ मैं अच्छे से आपको। ये देखिए ये विंडो है, और यहाँ पे उन्होंने ये टेबल को खड़ा कर दिया, टेबल को ये रख दिया उन्होंने। फिर अप अगेंस्ट द विंडो पाइल एवरीथिंग इन अ हीप। पाइल मतलब होता है ढेर, पाइल मतलब होता है ढेर। पाइल एवरीथिंग इन अ हीप मतलब कि और जो भी सामान था एकदम मतलब कि पहाड़ की तरह नहीं होता है, पहाड़ की तरह एकदम उन्होंने पूरा रख दिया। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड सैंड अराउंड एंड लुक्ड एट इट, आई सेड आई पैक। मिडल ऑफ द फ्लोर
तो फिर क्या हुआ, फिर सेट अराउंड, तो फिर लोग तक ये तीनों लोग इसके अलग अगल बगल खड़े हो गए और बोले पैक हो गया, अब पैक करना है इसको। तो फिर हम देखते हैं इसके आगे ये लोग क्या करते हैं। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन अ पैकिंग। अब देखियो जो राइटर है, राइटर कौन है, जेरोम। तो फिर जेरोम क्या बोल रहा है अपनी, मतलब कि यहाँ पे अपने बारे में तारीफ़ कर रहा है, बोल रहा है आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन अ पैकिंग, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा अपने मतलब कि गर्व करता है अपनी पैकिंग पे कि वो कितना अच्छे से पैक कर लेता है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेन थिंग्स दैट आई फील नो मोर अबाउट देन एनी अदर पीपल लिविंग। तो जो वो क्या सोचता है कि जो पैकिंग जो करता है, जिस तरीके से पैकिंग करता है, इस दुनिया में पूरा और कोई इंसान नहीं कर पाता पैकिंग इसके जैसा। आई इंसिस्टेड दैट जॉर्ज हैनिस हैड लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। उसने इंसिस्ट करा, इंसिस्ट मतलब उसने मतलब बोला कि प्लीज़ बोला, प्लीज़ करा कि तुम जॉर्ज रिक्वेस्ट करी, मतलब इंसिस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी जॉर्ज से और हैरिस से कि जो पूरा मैटर जो पैकिंग का है वो तुम लोग मेरे पर छोड़ दो। फिर क्या हुआ था, दे एग्री विद द रीडनेस दैट हैड समथिंग सस्पिशियस अबाउट इट। तो उन्होंने एग्री कर दिया, बोले ठीक है चलो अब तुम ही करो। तो उसको ये सही नहीं लगा, मतलब कि उसको लग रहा था कि वो बोले नहीं नहीं हम भी करेंगे, हमको सिखाओ कैसे करना है, वो ये सोच रहा था, लेकिन उसको सस्पिशियस लगा। उन्होंने बिना कुछ बोले हाँ कर दिया। फिर क्या हुआ, जॉर्ज पुट अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। तो फिर क्या हुआ, जॉर्ज ने मतलब कि पाइप होता है वही मतलब एक पाइप लिया, उसने एक पाइप ले लिया और अपना चेयर में पूरा आराम से पूरा बैठ गया। हैरिस पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल। फिर हैरिस ने क्या करा, फिर हैरिस ने अपना जो लेग है अपना टेबल पर रखा, वो भी आराम से बैठ गया। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई मेंट। अब देखो जॉर्ज ने क्या, अब जॉर्ज बोला कि उसको ये सही नहीं लगा कि जो ये लोग मतलब करे आराम से बैठ गए, ठीक है तुम लोग कर लो, सॉरी तुम कर लो, हम लोग आराम से बैठे हो। तो उसको ये नहीं चाहता था वो। वॉट आई हैड मेंट वॉज दैट आई शुड बॉन्स द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। तो वो जेरोम ये चाहता था कि वो मतलब उन लोगों को गाइड करे कि ठीक है ये देखिए सपोज ये जॉर्ज है, सॉरी जेरोम है ये, और ये इन लोगों को गाइड कर रहा है, ये जेरोम को, सॉरी जॉर्ज को और हैरिस को, ये जेरोम है, ये जॉर्ज, ये हैरिस, ये इन लोगों को गाइड करे। लेकिन ऐसा ये हुआ नहीं। उन्होंने बोला ठीक है तुम ही लोग कर लो, सॉरी तुम ही कर लो, हैरिस किससे बोला, जेरोम से। तो फिर क्या हुआ, एंड एट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। तो वे उसके डायरेक्शन में बोले ठीक है वो सब काम करें। आई पुशिंग देम असाइड every now and then with, oh you, hey let me do it, there you are, simple enough, really teaching me as you might say। तो वो चाहता था कि बोले ओ यू तुम नहीं कर पा रहे हो, रुको मुझे करने दो, नहीं ऐसे नहीं करो ऐसे करो। वो ये चाहता था कि उसको वो उन लोगों को गाइड करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। they talking in the way they did irritated me। तो वे इस तरीके से बातें कर रहे थे कि मतलब ऐसा होता नहीं है, सबके साथ होता है, जैसे कि कहीं मतलब कि बहुत से लोग हैं, आपके घर के परिवार के लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आप ही काम कर रहे हो और सब ने आराम से बैठे हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ और वो दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, तो ये इरिटेट होता है, सबको होता है। फिर दी टॉकिंग इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो उसको वो लोग जैसे बात कर रहे थे तो उसको वो इरिटेट मतलब कि लगा था कि मुझे इरिटेट हो रहा था वो। देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो फिर ये बोल रहा है कि इसको इरिटेट वो उतना करता है जैसे कि वो काम कर रहा है और जो दूसरे पीपल हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वो कर रहा था। However, I did not say anything। लेकिन जबकि वो ऐसा कर, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। But started the packing। लेकिन उसने पैकिंग स्टार्ट कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be। उसको लग रहा था कि ये बहुत छोटा सा होगा, लेकिन मतलब कि पैकिंग है कौन सा कर लेंगे, लेकिन वो बहुत लॉन्गर जॉब था। एक तो इतना ज़्यादा उसका हीप लगा हुआ था, पूरा ढेर लगा हुआ था, पैकिंग करना बहुत मुश्किल था। But I got
बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। फिर क्या हुआ, एट लास्ट उसके आखिरी में उसने क्या करा, जो बैग था उसको मतलब कि पैकिंग उसकी ख़त्म कर ली। फिर उसके ऊपर मतलब कि ऊपर बैठ के इसको मतलब कि वैसे ऐसे करती नहीं है, ये जैसे कि बैग है तो इसके ऊपर मतलब ऊपर बैठ गए और बैठ के कस को दबाएं ताकि वो बंद हो जाए कस के। तो वही उसने भी करा। आर यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। अब देखिए अब हैरिस ने क्या करा जब उसने अपनी पैकिंग कर ली तो उसके आखिरी में बोल रहा है आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। तो बोल रहा है क्या तुमने बूट्स रखी है। हैरिस बोलता, कौन बोलता है, हैरिस। आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। तो क्या वो देखता है, फिर देखता है अपने अगल बगल लेता है कि वो भूल जाता है कि वो अगल बगल देखता है, वो रखा होता है उसका बूट, तो वो भूल जाता है अपना बूट रखना। फिर दैट जस्ट लाइक हैरिस। देखिए हैरिस था। अब देखिए हैरिस ने क्या करा, जब वो मतलब कि पैकिंग कर रहा था तो उसको उससे ही बोलना चाहिए था, और जब पैकिंग हो गई है तो उसने उसके बाद बोला he couldn't have said a word until and go the bag shut and strapped of course। तो उस मतलब इसमें वही बोला है कि उसने मतलब कि पहले नहीं बोला, जब मैं मतलब कि बैग को बंद कर दिया, शट कर दिया, उसके बाद स्ट्रैप्ड कर दिया, उसके बाद नहीं बोला, उसके पहले नहीं बोला, उसके बाद बोला। फिर आई ओपन द बैग and packed the boots in, and then just as I was going to close it a horrible idea occurred to me। अब देखिए क्या हुआ कि जो उसने मतलब कि बैग को खोला, फिर बैग को फिर से उसने मतलब कि सब कुछ बाहर निकाला, सबको मतलब सेट करा, बैग को खोला, पैक करा। फिर बाद में क्या हुआ, उसको जैसे क्लोज करा तो उसके माइंड में एक हॉरिबल आइडिया आया। मतलब कि उसने सोचा, उसने कुछ सोचा। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। अब देखिए अब जो जेरोम था, अब उसने सोचा कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक करा। आई डोंट नो हाउ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। तो फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता कि मैंने पैक करा है कि नहीं, क्या पता मैंने ना पैक करा हो। तो वो फिर चेक करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेरी डिवाइस में, देखते लिटरेरी डिवाइस में क्या लिखा हुआ है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज एनी अदर पर्सन लिविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। तो ये हाइपरबोल है जो कि द नरेटर वांट्स टू प्रूव दैट ही इज़ द, जो नरेटर को प्रूव करना था कि वो मतलब कि बेस्ट पैकर है, मतलब सबसे अच्छा वही पैक कर सकता है और पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो हाइपरबोल मतलब कि जो सेंटेंस होता है इसके ऊपर मतलब कि और मतलब कि कुछ ऐसा लिखना है कि जो और मतलब कि अच्छा बन जाए और वर्ड अच्छा हो जाए वो। मोर अबाउट इट देन एनी अदर पर्सन लिविंग इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर। आई एम वर्किंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। आयरनी इज समथिंग दैट हैज़ एन अपोजिट रिजल्ट। देखिए आयरनी क्या होता है, जैसे कि इसमें बोला था देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर आई एम वर्किंग। तो इसमें क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे इरिटेट्स करे जब मैं वर्क कर रहा होता, मतलब कि इसमें अपोजिट होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि सपोज इसमें एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड है। एग्जाम्पल सपोज करते हैं देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज ब्यूटीफुल। तो फिर मतलब नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्यूटीफुल हो, उसका अपोजिट हुआ ना, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक तो पहले है देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, HER, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो मतलब देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड का मतलब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है विच इज ब्यूटीफुल। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ब्यूटीफुल हो। तो देखिए इसमें आयरनी भी है, इसमें आयरनी है
इसमें एक तो अपोजिट हो रहा है, इस दुनिया में कुछ नहीं है जो जो सुंदर हो, ठीक है, ये अपोजिट हुआ। हिज फ्रेंड्स टू डू, नेटा एक्सपेक्टेड हिज फ्रेंड्स टू डू, नेटा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसका जो उसका जो फ्रेंड्स हैं वो मतलब पैकिंग करें और वो उनको बॉस करे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना, तुमको ऐसे करना चाहिए। इंस्टेड दे लेज अराउंड एंड ही हैड टू डू द पैकिंग रीपैकिंग मेनी टाइम्स ओवर। फिर क्या हो, इंस्टेड जो ये चाहता था कि वो उनको बॉस करें, वो कह रहे हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय वो आराम से फैल गए चेयर में और जब अपना काम करने लगे। और जो नेटा जो कि जेरोम है उसको बार बार पैकिंग करनी पड़ी, फिर रीपैकिंग करनी पड़ी, ये सब करना पड़ा उसको। तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। ये देखिए ये जेरोम है, ये जेरोम देखिए अपना भी पैक कर रहा है। अब देखिए इस हम चैप्टर में देखेंगे कि ये जेरोम कितनी बार पैकिंग कर रहा है, बहुत बार पैकिंग करता है। और इसी बीच में इसका जो डॉग है मॉन्टमोरेंसी, वो भी इसका भी रोल है। एंड टू टर्न एवरीथिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स। अब देखिए उसने जब टूथब्रश उसको भूल जाता है कि उसने रखा है कि नहीं रखा है, तो उसे चेक करना था और सब कुछ उसको बाहर निकालना होगा। आई कुड नॉट फाइंड इट एंड रिमर्ज द थिंग्स इनटू much the same chaos that they must have been in before the world was created। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो उसको मतलब कि सामान अपना टूथब्रश चेक करने सब कुछ बाहर तो निकालना होगा ही, तो उसने बाहर निकाला और उसने पूरा रिमर्ज मतलब होता है पूरी, मतलब कि रिमर्ज मतलब वो करना, बिखेर देना मतलब कि पूरा, मतलब कि उसने बिखार दिया पूरा। लेकिन जब हम कुछ सामान सर्च करते हैं, मुझे कुछ सामान नहीं मिलता है ना, हम सामान सर्च करते सामान नहीं मिलता, हम सब कुछ अनटाइडली मतलब कि सब कुछ बिखेर देते हैं हम लोग पूरा। थिंग्स यहाँ कुछ पड़ा हुआ यहाँ कुछ पड़ा हुआ सबको ऐसे कर देते हैं। हमारे मदर आकर पिटाई लगाती हैं। तो फिर ही द थिंग्स इनटू मच द सेम chaos। अब chaos क्या होता है, मतलब कि भगदड़ पूरी बच गई, मतलब भगदड़ मच गई, मतलब कि पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पूरा सामान रखा हुआ है, यहाँ कुछ रखा है, यहाँ उसने पूरा निकाल के वो कर रहा था ना, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं पूरा, यहाँ पूरा मतलब कि पूरा गंदगी मच गई थी, पूरा एकदम वो कर दिया था इसने। हैव बीन दैट दे मस्ट हैव बीन इन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। तो फिर ये कर रहा था मतलब कि कुछ उसको मिल नहीं रहा था, अपना वही टूथब्रश को मिल नहीं रहा था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। लेकिन क्या हुआ, उसको जॉर्ज और हैरिस का 18 बार 18 टाइम्स उसको ब्रश मिल गया जॉर्ज और हैरिस का, लेकिन उसको खुद का नहीं मिल पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एनीथिंग अप एंड शुक इट। अब उसने क्या करा, पूरी थिंग्स को मतलब एक बार मतलब एक करके रखने लगा वो। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। पूरी उसको जो ब्रश था उसको कहाँ मिला, टूथब्रश बूट के अंदर मिला। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि पूछें कि जो ब्रश है उसका जेरोम का वो कहाँ मिला था, बूट के अंदर मिला था। आई पैक्ड वंस मोर। अब देखिए अब इसने फिर से पैक करना शुरू करा, फिर से पैक करा उसने। When I had finished, जो asked if the soap was in। अब देखिए जब वो पैक कर ले रहा है ना, तो सब मुझसे पूछे जा रहे हैं, उससे पहले कोई नहीं पूछ रहा। देखिए अब क्या हुआ, जब उसने मतलब कि पैकिंग जो उसने जब टूथब्रश उसको मिल गया था, उसने फिर से बैग के अंदर रखा, फिर से पैकिंग उसने सब कुछ कर लिया। फिर जॉर्ज क्या बोलता है कि क्या तुमने जो सोप है उसको रखा है। आई सेड डिडंट केयर वेयर द सोप वाज इन और नॉट। तो वो अब इतनी बार पैकिंग करा रीपैकिंग करा तो गुस्सा हो ही जाएगा, है ना। तो बोलता है मुझे नहीं पता रखा है कि नहीं रखा सोप। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई वॉलेट इन इट। अब क्या हुआ देखिए, फिर उसने वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे कोई केयर नहीं, आई डोंट केयर कि द सोप वाज इन और नॉट। फिर क्या करता है, वो जो बैग को होता है वो बैग को फिर बंद कर देता है। फिर वो देखता है कि देखता है कि उसने अपना वॉलेट कहाँ रख दिया, कि उसने वॉलेट अपना उसमें रखा है कि बैग के अंदर कि नहीं। एंड आई हैड टू रीओपन इट। फिर वो अपना रीओपन करता है वही बैग को। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 PM। और फाइनली क्या होता है कि वो 10:50 पे मतलब पूरा मतलब कि शट कर देता है, मतलब ऐसे ही करते 10:50 PM पे हो गया काम, पूरा पैकिंग हो जाती है।
एंड देन रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब हैम्पर्स भी पैक करने हैं। तब देखो क्या होता है। हैरी सेड दैट वी शुड स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड दैट he and George had better to do rest. I agreed and sat down and they had a go. अब हैरिस क्या बोलता है कि हम लोग को 12 घंटे हैं, हम लोग मतलब कि 12 घंटे बचे हैं हम लोग को सिर्फ पैक करने के लिए। तो फिर बोलता है हैरिस कि वो और जॉर्ज कर लेंगे, तुम अब रेस्ट कर लो। तो जेरोम बोलता है ठीक है। तो वो अपना बैठ जाता है और हैरिस और जॉर्ज को शुरू करना होता है। I looked at piles of plates. अब देखिए एक मिनट। हाँ, ये देखिए आपने यहाँ पे देखा था जो ये मैंने आपको जो फर्स्ट मतलब बताया था कि जो पाइल मतलब जो विंडो थी ना, जो विंडो के पास उन्होंने ऐसे की विंडो है और यहाँ पे उन्होंने अपने टेबल लगाया, टेबल की हीप लगाई, तो यहाँ पे सब लोग पैक कर रहे थे। ठीक है। हाँ, I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes and felt that the thing would soon become exciting. अब देखिए, अब वो जेरोम बैठे हुए देख रहा था कि जो मतलब कि प्लेट्स हैं, मतलब कि प्लेट्स और कप्स का मतलब इन सब पूरा चीज़ का ढेर लगा हुआ। प्लेट्स का है ढेर, कप्स का, केटल्स का, बॉटल्स का, जार्स का, पाइस का, स्टोव्स का। जो स्टोव्स बड़े तो नहीं, मतलब कि छोटे छोटे लेके जा रहे थे उन लोग। केक्स, टमाटोज, इन सब का पूरा ढेर लगा हुआ था। और वही उसको लग रहा था कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ ये लोग करेंगे, कुछ तोड़ फाड़ तो ये लोग करेंगे। इट डिड, और ये हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अप अ कप। और इन्होंने क्या करा, मतलब स्टार्ट करा कप तोड़ने से। एक कप उन्होंने तोड़ा, वहाँ से शुरू हो गया इनका सब कुछ। देन हैरी स्पैंड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। अब देखिए क्या हुआ, हैरिस ने क्या करा, जो स्ट्रॉबेरी जैम था उसको सबसे ऊपर रखा और टमाटो को स्क्वैश कर दिया। अब देखिए, ऐसी कोई जो हल्की चीज़ होती है, आपको भी खुद पता होगा कि ऐसे अगर टमाटो है ये, ठीक है, और उसके बाद जैम तो रखेंगे नहीं, टमाटो तो एकदम पूरा पिच्चा हो जाएगा, है ना। तो आप पहले आप स्ट्रॉबेरी जैम रखेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे ना टमाटो। तो उन्होंने लेकिन क्या करा, पहले टमाटो रख दिया, फिर उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया। तो वो उसको स्क्वैश मतलब किसी चीज़ को प्रेस कर देना, क्रश कर देना, ठीक। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद टीस्पून। अब वो लोग मतलब कि टमाटो को जो क्रश हो गया था पूरा एकदम पानी पनील हो गया था, तो मतलब कि वो टीस्पून से निकालते हैं। अब देखिए टीस्पून और टेबल स्पून क्या होता है। टीस्पून होता है छोटा सा, जो छोटा चम्मच होता है, छोटा सा देखिए, टीस्पून होता है जो छोटा चम्मच होता है, और टेबल स्पून जो बड़ा होता है। आपने ध्यान दिया कि टेबल स्पून बड़ा होता है और टीस्पून छोटा सा होता है। तो ये बोलते हैं टीस्पून सॉल्ट बोलते हैं। देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, ही ट्रॉड ऑन द बटन। अब देखिए, अब जॉर्ज की बारी थी। अब जॉर्ज ने क्या करा, जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड द बटन। ट्रॉड द बटन मतलब कि होता नहीं, ऐसे कि देखिए ऐसे बॉय है ना, तो भी क्या मतलब कि यहाँ पे बनाना पील रखा हुआ, तो यहाँ से वॉक कर रहे, तो वॉक करते करते फिसल नहीं जाते हैं, वॉक करते करते लोग फिसल जाते हैं, मतलब कि चीज़ मतलब कि स्मूथ चीज़ आती है तो वो लोग फिसल जाते हैं। ट्रॉड मतलब फिसल जाना एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये मतलब कि जॉर्ज टर्न्स एंड ही ट्रॉड ऑन द बटन। तो जॉर्ज ने क्या करा, मतलब कि बटन के ऊपर फिसल गया। आई डिडंट से एनीथिंग। अब जेरोम ने तो कुछ नहीं बोला, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। अब क्या हुआ देखिए, लेकिन उसने क्या करा ना जेरोम ने, कि वो मतलब कि और पास में आके बैठ गया टेबल के एज के पास और इन लोगों को देखने लगा। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दिस स्टेप्ड ऑन थिंग्स। अब मतलब कि देखिए, ऐसे आपको अपना काम कर रहे हैं, देखिए जैसे ये सपोज कर लीजिए कि ऐसे आप अपना काम वर्क कर रहे हैं, स्कूल वर्क कर रहे हैं, है ना। तो फिर कोई आपको मतलब कि देख रहा है, मतलब यहीं खड़े होकर देख रहा है, हाँ बताओ तुम कैसे करते हो, और वो अपना काम कर रहा है, तो वो देख रहा था, आप थोड़ा सा नर्वस तो हो ही जाएंगे ना। भाई आपको आता हो लेकिन आप थोड़ा सा नर्वस हो ही जाएंगे। तो फिर क्या होता है, तो वो क्या करा जॉर्ज ने, सॉरी जेरोम ने, कि वो और पास आके टेबल के पास के एज के पास आके अपनी टेबल रख के बैठ गया। आई फेल डैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। अब
जेरोम को लग रहा था कि वो जॉर्ज और हैरिस नर्वस हो रहे थे और एक्साइटेड भी हो रहे थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब वो हर चीज़ के ऊपर मतलब अपना खड़े था, मतलब कि पैर रख के एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, उस चीज़ के मतलब कि आगे फान ले रहे हैं। देखिए ऐसे कि देखिए सपोज जैसे कि जॉर्ज है, ठीक है, ये जॉर्ज है और ये सामान है रखा हुआ पूरा। अब इसके पास ये फान ले रहा है, फिर आगे खड़ा हुआ है, फिर चीज़ को ढूंढ रहा है। अब बताइए फिर चीज़ को ढूंढ रहा है ना। तो फिर एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, फाने जा रहे हैं एंड देन couldn't find them, उस चीज़ को फांद रहे हैं, फिर उसको फिर ढूंढ रहे हैं, फिर उनको मिल नहीं रहा। एंड दे पैक द पाइस एंड द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस। अब देखिए इसी जल्दीबाजी कर रहे थे ये लोग। देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, जो पाइस होते हैं ना, मतलब कि पाइस एक हल्का, मतलब खाने की चीज़ होती है, पाइस बहुत ही हल्की होती है। तो उन्होंने क्या करा, सबसे नीचे उनको पाइस को रखा और उसके ऊपर एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके भारी भारी चीज़ रख दी। अब वो तो स्मैश हो ही जाएगा पूरा, तो वो पूरा मतलब स्मैश हो गया था। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter than they did. अब देखिए, और वह हर चीज़ के ऊपर मतलब कि क्या कर रहे थे, जो बटर था ना, मतलब कि देखिए जो बटर था, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, मतलब कि जो, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए वो मतलब कि क्या कर रहे थे, मतलब कि जो हर चीज़ के ऊपर तो ये लोग बैठ ही रहे थे और बटर के ऊपर भी बैठ गए हैं। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, बटर के ऊपर बैठ गए। तो ये देख बोल रहा है कि जेरोम ने कभी दो लोगों को नहीं देखा कि जो बटर के साथ ऐसा चीज़ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। देखिए पता चलता है, आफ्टर जॉन हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, तो बटर के वो जो बटर था ना, जॉर्ज बटर के ऊपर बैठ गया था हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसको स्लीपर के पास मिला बटर। दे ट्राई टू पुट इन द केटल। अब देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए जो बटर था ना, वो जॉर्ज, देखिए आपको दिख रहा है, जो बटर था, पता नहीं कैसा बटर है, हरा हरा पता नहीं कैसा है, लेकिन समझ लीजिए बटर था। तो ये क्या हुआ, तो ये बटर के ऊपर बैठ गया था ये हैं। अब ये लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, मतलब कि बटर को ढूंढ के, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है, बटर तो मिल नहीं रहा है। फिर मतलब कि जेरोम देखता है, सॉरी जेरोम नहीं, हैरिस देखता है कि कहाँ है बटर, तो उसके मतलब कि बैग में मतलब कि बटर लगा होता है, तो वो बटर हटाता है, फिर उसको केटल में डाल रहा होता है। अब देखिए केटल मतलब केतली टाइप का होता है, देखिए ऐसा होता है, जो केतली होती है ना, ऐसे टाइप की जो केतली होती है। अब ये लोग केतली में, वही केतली, they tried to put in the kettle, it wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. अब देखिए केटल में पता नहीं कैसे डाल रहे थे, क्या पता वो लोग यहाँ से डाल रहे हो, तभी देखिए क्या हुआ था, वो मतलब केटल में जब वो डाल रहे थे बटर को, तो वो ना ही केटल के अंदर जा पा रहा था, ना ही केटल से बाहर आ पा रहा था। तो पता नहीं कैसे उन्होंने बोल डाल रहे हो, बस क्या पता वो लोग यहाँ से डाल रहे हो, पता नहीं कैसे डाल रहे होंगे वो लोग हैं। तो फिर इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज, जो तो फिर जो अंदर गया था और जो बाहर आया था वो बाहर भी नहीं आ पा रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने मतलब कि कैसे पता नहीं कैसे क्या करके एंड पुट इट ऑन अ चेयर, वो उसको चेयर में दिया। देखो मैं आपको वही बताया ना कि उसको उसके पैर में चिपक गया था जॉर्ज के, तो फिर उसने मतलब कि रख दिया चेयर में, तो ठीक है सब कुछ करके चेयर में रख दिया। फिर एंड हैरिस सेट ऑन इट। अब देखिए हैरिस जो था, मैंने आपको गलत बताया था, वो मैंने जॉर्ज बोला था, लेकिन हैरिस बैठा था। हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम। अब देखिए हैरिस है ना, वो मतलब कि बैठ गया था और देखिए जो उसके जो स्लीपर में जो चिपका था ना, कौन किसके स्लीपर में, वो जॉर्ज के स्लीपर में चिपका था। क्या चिपका था, बटर, वो जॉर्ज के स्लीपर में बटर चिपका था। फिर उन्होंने क्या करा, जो केतली थी उसमें वो डाल रहे थे, लेकिन उसमें जा नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोले कि कैसे क्या करके उसको पिघला के रख दिया चेयर के ऊपर।
अब चेयर के ऊपर रखा, जो हैरिस था वो चेयर पे आके बैठ गया और वो उसके चिपक गया। एंड दे वर लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और बोलूँ उसके ऊपर उसके चिपक गया और बोलूँ ढूंढने जाने की, कहाँ गया बट्टा, कहाँ गया बट्टा, कहाँ गया। आई टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन एट on that chair. I said George, staring at empty seat. तो क्या हुआ? ओथ मतलब होता है प्लेज। आई टेक माई प्लेज मतलब उसने मतलब कि प्लेज ली कि जो चेयर के ऊपर कैसे मतलब कि कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर बैठ रहे हैं उसी कर रहे हैं, फिर वही पता नहीं खा लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। और जो सीट थी वो सीट मतलब कि वो देख रहा था जॉर्ज, जो सीट है वो एम्प्टी हो गई है। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस। तो हैरिस बोलता है कि मैंने तो इसको यहीं पर रखा था। देखिए जो हैरिस है, ये हैरिस बोलता है कि बटर को मैंने तो यहीं पर रखा था, लेकिन बटर गायब कैसे हो गया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। अब ये लोग क्या करते हैं, पूरी जगह घूमते रहते हैं रूम को, मतलब कि रूम में ढूंढते रहते हैं कहाँ कहाँ गया। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वन अनदर। फिर बीच में मतलब कि होता नहीं कि जो पूरा रूम है ये इधर सब जगह ढूंढ रहे, फिर आके बीच में मिल जाते हैं। तो फिर बीच में ये लोग एक जगह मिल गए, ऐसे ने स्टेयर एट वन अनदर, एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हेयर ऑफ, सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज मतलब कि बोलता है कि ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी मैंने। सो मिस्टीरियस है हैरिस बोलता है बहुत मिस्टीरियस है ये। देन जॉर्ज सॉ इट, वाई है इट इज़ ऑल द टाइम। जॉर्ज बोलता है अरे यहाँ ये इतनी देर से यहाँ पे था। ही एक्सप्लेन इंडिकेंटली होता है रिएक्टिंग मैं इंडिकेटिंग एंगर एट समथिंग, मतलब कि वो चीज़ मतलब कि गुस्सा हो गया था यहाँ पे। तो वो बोलता है वे क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। हैरिस बोलता है अरे कहाँ गया, कहाँ पे है तुम्हें कहाँ दिख गया। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब देखो क्या, जो हैरिस था ना वो मतलब कि इधर उधर गोल गोल घूमा जा रहा था, वो एक ही जगह में गोल गोल घूमा जाता कि कहाँ है गोल गोल एक ही जगह में घूम रहा था। तो जॉर्ज बोलता है तुम क्या मतलब कि घूमना बंद करोगे, तुम एक जगह खड़े हो, इधर उधर घूमो ही तुम। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। अब क्या हुआ, उन्होंने मतलब कि निकाला और टी पॉट में मतलब कि रख दिया। फिर Montmorency was in it all of course। अब जो Montmorency था वो अपने में खुद मतलब वो था। Montmorency ambitions in life is to get in the way be shown at। तो फिर Montmorency का एम्बिशन मतलब कि Montmorency का यही करता था, उसका एम्बिशन था क्या, एम्बिशन था मतलब कि लोगों को परेशान करना, मतलब कि चाहता था बी सोन एट मतलब कि एब्यूज मतलब कि मतलब सब उसको मतलब कि डांटे वाटे उसको, वो ये चाहता था। तो ये बहुत मतलब इसका मतलब कि बहुत शैतानी करता था कि सब लोग उसको डांटें। इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनी वे ही particularly is not wanted and be a perfect nuisance and have things thrown at his head। तो फिर क्या था मतलब कि अगर क्या मतलब कि जैसे कि देखिए इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनी वे मतलब कि अगर जहाँ उसको नहीं होना चाहिए था, मतलब कि जहाँ पे उसको तक यहाँ पे नहीं आना इसको, वो वहीं पे आता था और मतलब कि कोई न्यूसेंस कर पूरा शोर शराबा कर देता था वो। और उसके ऊपर वो चाहता था कि उसके ऊपर सब लोग सामान फेंकें उसके ऊपर। एंड ही फील दिस डे वॉज नॉट बी वेस्टेड। वो चाहता था कि ये चीज़ करे बिना उसका दिन कटता नहीं था। He came and sat down on things and just when they wanted to pack। अब देखिए जब वो लोग ये हैम्पर होता है, देखिए हैम्पर है यहाँ से मतलब कि एक टोकरी मतलब कि एक हैंडल टाइप का लगा होता है कि वो हैंड कर सकें पकड़ सकें। He came and sat down on things just when they wanted। तो फिर क्या हुआ, वो मतलब कि जब वो लोग उस चीज़ को उठा जो चीज़ थी मतलब थिंग्स थे, जब वो लोग उठा रहे थे पैक करने के लिए, उसी समय जो Montmorency था वो उसी चीज़ में आकर सब चीज़ में आकर बैठ जा रहा था। एंड ही हैड अ फिक्स्ड बिलीव दैट व्हेनेवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज। अब क्या थी, जैसे मतलब कि हैरिस और जॉर्ज मतलब कि पहुँचते थे चीज़ उठाने के लिए, तो वो तुरंत मतलब कि भागे दौड़े जाकर अपने ठंडी ठंडी डैम्प नोज मतलब कि ठंडी ठंडी नोज दैट दे वांटेड, ठंडी नोज मतलब कि छुआ देता था। ही पुट हिज लेग इनटू जैम। अब उसने क्या करा, Montmorency ने अपना मतलब कि जो लेग था अपने जैम में रख दिया।
एंड ही वरीड द टी स्पून। वो मतलब कि हल्का वरीड हो गया। वरीड इसमें वरीड का मतलब दिया हुआ ट्राई टू किल बाय बाइटिंग और शेकिंग, मतलब कि मारना चाहा। किसको मारना चाहा देखते हैं। एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रैट्स, मतलब कि वो जो लेमन्स है ना, जैम में जो लेमन्स है उसको लग रहा था कि वो रैट्स हैं, तो वो रैट्स को मारना चाह रहा था। किसको मारे रैट्स को। एंड गॉट इन द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस स्टॉप्ड हिम। और वो हैम्पर में कूद गया और कूदने के बाद 3 ऑफ देम मतलब कि लेमन्स मतलब कि उसको लगा था लेमन्स रैट्स हैं, तो वो मतलब कि 3 लेमन्स ख़राब कर चुका था। एंड स्टॉप हिम बिफोर हैरिस स्टॉप हिम, जब हैरिस ने उसको स्टॉप करा तब तक उसने 3 लेमन ख़राब कर चुके थे। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने बोला किससे, आई इज़ रिफर टू whom, आई इज़ रिफर टू whom, क्या आप बताएंगे मुझे कि आई किसको रिफर करता है कमेंट बॉक्स में। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, तो हैरिस बोलता है आई ने उसको इंकरेज करा है। आई डिडेंट, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, तो फिर वो बोलता है कि आई कौन, जेरोम। इसमें हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई कौन, राइटर कौन है, जेरोम। तो फिर हैरिस बोलता है कि जेरोम ने उसको एनकरेज करा है। क्यों एनकरेज करा, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, तो फिर वो बोलता है जेरोम नहीं मैंने नहीं करा है, ऐसा डॉग जो मतलब उछल फाँद इतना वो करे, उसको कोई इंकरेजमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द नेचर ओरिजिनल सिन, ही इज़ बॉर्न विद डैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक डैट, और ये पूरा नेचुरल है। ये मतलब कि सिन मतलब होता है मतलब कि पाप, सिन मतलब होता है पाप करना, तो फिर इट इज़ सिन ये मतलब कि ये मतलब पाप है, ये मतलब इसी के साथ ये जन्मा है और ये ऐसी थिंग्स करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 AM, और जो पैकिंग थी वो ख़त्म हो गई थी 12:50 AM में हो कर ली थी उन्होंने। हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी ब्रोकन। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, विच थॉट सीम टू कम्फर्ट हिम। अब क्या हुआ, 12:50 पे पैकिंग पूरी ख़त्म हो गई। अब जो हैरिस होता है वो बिग हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और वो आशा करता है कि कुछ नहीं टूटा होगा, बैठ जाते हैं। जॉर्ज बोलता है अगर जो चीज़ टूटी होती तो टूटी गई होगी, उसका क्या कर सकते हैं हम। He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris wants to sleep with us that night and we went upstairs. तो फिर जॉर्ज बोलता है कि अब सब कुछ रेडी हो गया, अब हम लोग मतलब कि बेड की तरफ प्रस्थान करते हैं, बेड की तरफ चलते हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, सब लोग बेड के लिए रेडी हो गए थे। अब हैरिस को सोना था, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। अब हैरिस को सोना था हमारे साथ अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर सोना था। वी टॉस फॉर बेड, हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। अब उन्होंने बेड के लिए टॉस करा कि कौन किसके साथ सोएगा, तो फिर जो हैरिस था उसको सोना था जेरोम के साथ। हैरिस मी इज रेफर टू जेरोम। तो फिर क्या होता है, जेरोम सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज बोलता है कि मैं तुम लोगों को कब उठाऊँ तुम लोगों को मैम। तो हैरिस बोलता है 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। हैरिस बोलता है 7 बजे उठा देना हम लोगों को, तो लेकिन वो बोलता है जेरोम नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे लेटर्स लिखने हैं। हैरिस आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब देखिए हैरिस और आई मतलब जेरोम, हैरिस और जेरोम के बीच मतलब थोड़ी सी लड़ाई हो गई, छोटी सी लड़ाई होती कि नहीं 7 से 6 बजे नहीं 6 बजे करना होगा। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि ना ही 6 बजे इन्होंने करा और ना ही 7 बजे। कितने बजे करा इन्होंने, 6:30 बजे, 6:30, मतलब कि 6:30 बजे इन्होंने करा कि 6:30 बजे होगा पूरा। बिकॉज एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, उन दोनों हैरिस और जेरोम ने बोला कि जॉर्ज हम लोगों को तुम 6:30 बजे उठाना। जॉर्ज डिड नॉट आंसर, अब जॉर्ज ने कुछ बोला नहीं। वी फाउंड दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। अब देखिए क्या हुआ, जब जेरोम और हैरिस लड़ रहे थे तब तक जॉर्ज सो चुका था हैं। सो वी प्लेस द बाथ टब, तो इन्होंने क्या करा, मतलब कि जो बात होती है बाथ टब होता है
वे ही कुड ट्रम्बल इन, तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पे जॉर्ज सो रहा था, देखिए सपोज ये बेड है, ठीक, तो यहाँ पे वो सो रहा है, जॉर्ज सो रहा है, सॉरी जेरोम सो रहा है, यहाँ पे हैरिस सो रहा है, यहाँ पे जॉर्ज सो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जॉर्ज, यहाँ पे किसी को भी रख लो, हैरिस जेरोम, देखिए साइड में सो रहा था जॉर्ज। तो फिर इन लोगों ने क्या करा, मतलब कि जॉर्ज यहाँ सो रहा था, तो इसके बगल में एक बाथ टब रख दिया, मतलब एक टब, बाथ टब, देखिए वही टब बाथ टब जो भी समझ लें, उन्होंने रख दिया यहाँ पे, उसमें भर दिया पानी, कि जब वो उठे मतलब कि करवट ले तो थम से उसमें गिर जाए पूरा, और पूरा भीग जाए है। एंड इट गोइंग ऑन टू आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आंसल्स। फिर बाद में आराम से क्या, जब करवट लेगा क्या, वो लेने के बाद गिर जाएगा उसी में पानी के टब में, फिर लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगी। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं हम, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको उसके अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। द रेंडर फेल्स दैट पैकिंग इज बोरिंग एंड tiresome. Packing is better done by someone else. No one knows more about packing than him. अब इसमें क्या होता है, ये इसमें पूरा जो नेटवर्क क्या लगता है कि जो पैकिंग है वो कौन अच्छे से कर पाता है, इसका तो फिर आंसर होगा सी। इसका आंसर है सी, कि नेटवर्क क्या लगता था कि उससे अच्छा कोई पैकिंग नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी, सॉरी इरिटेट्स द नेटर मोर then other people sitting while he is working, then other people forcing him to work for them, then other people laughing at him working. तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, then other people sitting while he is working। जब वो काम कर रहा था तब वो लोग उसके दोस्त बैठे हुए थे ना। The butter was eaten by Montmorency, put on a chair, Harris sat on it, put into the kettle and packed up। इसका आंसर है बी, पुट ऑन अ चेयर एंड हैरिस सैट ऑन। जो था बटर था उसको क्या हुआ था, उन्होंने चेयर पर रख दिया था और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया था। Montmorency's ambitions in life was to get out of the way, to get in the way and be sworn at, to get into the hamper and catch rats। उसका क्या था एम्बिशन, सी। इसका आंसर सॉरी सी नहीं, इसका आंसर होगा बी। ये मतलब कि दूसरे लोगों को परेशान करे और वो चाहता कि लोगों को उसको मारे पीटे। Montmorency left out the boots, स्क्वैश जो टमाटो पुट इज लेग इन द जैम। तो मोंटमोरेंसी जो कि उनका डॉग था, उसने क्या करा था, उसने अपना लेग जैम के अंदर रख दिया था। दे प्लेस द बाटर फॉर हैरिस टू हैव अ बाथ, फॉर हैरिस टू ट्रम्बल इन टू, फॉर हैरिस टू कीप द हैम्पर्स इन। तो फिर क्या हुआ था इसमें सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर हैरिस टू ट्रम्बल इन, ट्रम्बल इसमें यहाँ पे जॉर्ज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जॉर्ज लिखा हुआ है। देखिए कहाँ पे है, सो जॉर्ज did not answer and we found that he had been asleep for some time, so we placed the batter where he could tumble into it, है ना। तो यहाँ पे जॉर्ज है, इसका आंसर होगा जॉर्ज। तो यहाँ पे सेकंड वाले में करने के यहाँ पे ट्रम्बल लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे आप, हैरिस की जगह आप जॉर्ज लिख लेंगे, GEORGE, जॉर्ज लिख लेंगे और आंसर होगा बी करेक्ट। अगर सब एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में अगर तीनों हेडर लिखा हुआ तो फिर आप मतलब करेक्ट करवा सकते हैं मैम से जाके कि मतलब कि जॉर्ज यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। थैंक यू।